जिंदगी की भाग दौड़ में कभी कभी एक थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ता है और उस ब्रेक की डेस्टिनेशन होती है अपना घर। चंडीगढ़ की भीड़ भाड़ से निकलकर मैं लौट आई अपने छोटे से शहर में, जहाँ के हर मोड़ पर एक याद इंतजार करती है। और यहाँ के मौसम की तो बात ही मत करो, एसी से भी बेटर मौसम है। और फिर मैं चल पड़ी अपनी बचपन की दोस्त की शादी में। ये शहर छोटा हो सकता है, लेकिन यहाँ के लोग, यादें और इमोशन एकदम किंग साइज के होते हैं। दोस्ती, बारिश और माँ के हाथों का खाना। आप ही बताओ, इससे बेटर 5 स्टार लग्जरी आपको कहीं मिलेगी दुनिया में। और इतने टाइम बाद जब मैंने हिमाचली धाम खाई, मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा फील हुआ। और मेरी फ्रेंड की शादी ने तो मेरे अंदर जैसे पूरा डिटॉक्स का काम कर दिया। तब मैंने सोचा शायद हमें हर बार खुश रहने के लिए नए शहर नहीं चाहिए। कभी कभी पुराने रास्ते, पुराने दोस्त और एक बेडिंग ही काफी होती है। और जब हम लोग नाच रहे थे और 2 बजे थे, और तब जाके मुझे फील हुआ कि ये होम टाउन भी सिर्फ एक जगह नहीं है, ये भी एक फीलिंग है जहाँ थकना भी सेलिब्रेशन ही लगता है। चलो ये सब तो हो गई अपनी बातें। मैं अपनी फ्रेंड के लिए बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि उसने जिससे शादी की उसी से वो प्यार भी करती थी। यस, मुझे तो पर्सनली यही लगता है, लड़की जहाँ खुद से शादी करना चाहती है वहीं करवा देनी चाहिए। और जब इसकी लव मैरिज हुई, इससे ज्यादा खुश तो मैं ही थी। और 4 दिन बैठकर हमने सिर्फ और सिर्फ इसकी वेडिंग एंजॉय की। सब अपना काम धंधा छोड़ कर आए थे और सिर्फ इसकी शादी के लिए। और यहाँ पर कुछ रस्में, रीति रिवाज जो हमारे पुराने टाइम से चले आ रहे हैं वो फॉलो हुए। साथ में हमारे 2 दोस्त हो गए बहुत ज्यादा इमोशनल, अपने बचपन की यादें याद करके। और जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा था, हमारी दोस्त पराई होती जा रही थी और किसी और के घर जाने की तैयारी हो रही थी। और फर्स्ट डे हमें तो नहीं लगा, सेकंड डे भी हमें नहीं लगा। जैसे थर्ड डे हुआ, तब से हमें लगा कि यार कुछ तो हो रहा है। और वो जाने वाली है, जब उसने चूड़ा पहन लिया और वो रेडी होने लग गई, तो हम लोगों के दिल ना एकदम थम से गए कि यार अब। पर ना इसका ही बहुत मन था कि इसने ये कलीरे वाला काम, ये कलीरे वाली चीज जो हमारे ऊपर करनी है। लेकिन एक शॉकिंग बात बताऊं, हम में से सिर्फ एक लड़की है, वो भी बहुत छोटी थी, उसके ऊपर ही कलीरे गिरी। अब क्या बताऊं मैं आप लोगों को अपनी फीलिंग। तो ये था लास्ट डे। इस दिन इसकी बारात आनी थी और हम सब अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं इमोशनल हो गए थे, क्योंकि ये मेरे बचपन की दोस्त थी। और लास्ट नाइट ना मैं इसी होटल में रुक गई थी, क्योंकि सुबह जल्दी रेडी होके हमें निकलना था। टाइम बढ़ता जा रहा था, दिलों की धड़कनें भी बढ़ती जा रही थी, और टाइम अब आ चुका था अपनी दोस्त को बाय करने का। और अगर आपको अपने होम टाउन की शादी में सुकून मिलता है ना, तो समझ लीजिए कि आप भी लकी हो, क्योंकि सुकून मिलता नहीं है, बस कभी कभी शादी ये ढोलों में छुपा होता है। और मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और अपना एंजॉय करिए।